1971 में नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 305 एक शख्स जिसने डेनियल कूपर के नाम से पोर्टलैंड ओरेगन से सिएटल वाशिंगटन का एक टिकट खरीदा और इसी फ्लाइट से वो $2 लाख चोरी करके कहाँ निकल गया, इसकी खबर आज तक कोई अथॉरिटी नहीं लगा सकी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि आखिर वो आदमी कौन था और कैसे वो $2 लाख अथॉरिटी को चकमा देकर उड़ा ले गया। सरेब टीवी की एक और नई वीडियो में फिर से खुशामदीद। ऑन वेडनेसडे 24 नवंबर 1971 डेनियल कूपर के नाम से एक शख्स जिसने पोर्टलैंड ओरेगन से सिएटल वाशिंगटन के लिए फ्लाइट 305 पर नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस का $20 का एक तरफा टिकट खरीदा। कॉपर को आइडेंटिफाई करने वालों ने उसकी एज तकरीबन 40 के अंदर अंदर बताई। उस फ्लाइट में मौजूद लोगों का कहना था कि कॉपर ने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था, उसने एक ओवरकोट भी पहना हुआ था, उसने ब्राउन कलर के जूते, एक सफेद शर्ट और काली टाई पहनी हुई थी। इसके पास एक ब्रीफ केस था और एक ब्राउन कलर का उसके पास पेपर बैग था। फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले इसने फ्लाइट अटेंडेंट से बर्बन और सोडा मंगवाया। प्लेन के हवा में जाने के बाद कॉपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। पहले तो इसने बगैर दिखे इसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर कॉपर ने इससे कहा, मिस बेहतर है आप ये नोट पढ़ लें। जब उस फ्लाइट अटेंडेंट ने वो नोट पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मेरे पास बम है। कॉपर ने फिर उसे बताया कि बम इसके ब्रीफ केस में है और इसे अपने पास बैठने को कहा। इसने ब्रीफ केस खोलकर सुर्ख रंग की स्टिक्स को जाहिर किया जिसके चारों तरफ तारों की एक सफ थी। कॉपर ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि वो जो कुछ कह रहा है इसे लिख ले और फिर इसे कैप्टन के पास ले जाए। कॉपर ने उसे ये बात लिखने को कही कि मुझे शाम 5 बजे तक $2 लाख चाहिए और वो रकम उसको कैश में चाहिए जो कि खुसूसी तौर पर $20 के बिल्स में मौजूद हो और वो $2 लाख एक थैली में लेकर उस तक पहुंचाई जाए। कॉपर ने उसके अलावा उस फ्लाइट अटेंडेंट को ये लिखने का भी कहा कि मुझे 2 पीछे पैराशूट और 2 फ्रंट पैराशूट चाहिए और उसने ये भी कहा और जब हम उतरेंगे तो मुझे फ्यूल के लिए एक ट्रक भी चाहिए जो कि रिफ्यूलिंग के लिए यूज होगा। उसने साथ ही साथ ये भी कहा कि इसमें किसी किस्म का मजाक नहीं चलेगा, नहीं तो मैं अपना काम कर दूंगा। वो फ्लाइट अटेंडेंट वो लिखा गया नोट लेकर कैप्टन के पास गई और उसने वो उसको नोट दिया। जब कैप्टन ने इस नोट को पढ़ा तो उसने नीचे अथॉरिटीज से फौरन राब्ता किया। नाज़रीन, जब ये बात अथॉरिटीज तक पहुंची तो FBI के एजेंटों ने सिएटल एरिया के कई बैंकों से तावान की रकम इकट्ठी की और सिएटल पुलिस ने भी मकामी स्काई डाइविंग स्कूल से पैराशूट हासिल कर लिए। जब कॉपर ने यह क्लेम किया कि उसके मुतालबात पूरे हो गए, इसने तमाम मुसाफिरों और अमले के कुछ अफराद को एयरप्लेन से बाहर निकलने की इजाजत दे दी और जो क्रू मेंबर पीछे रह गए थे कॉपर ने उनसे कहा कि वो प्लेन को रिफ्यूलिंग करें और उसने साथ ही साथ उन लोगों से ये भी कहा कि 10,000 फीट से नीचे रहते हुए मैक्सिको सिटी के लिए एक कोर्स भी बनाए। परवाज के दौरान कॉपर ने ब्लैक कलर के चश्मे पहन लिए। वहाँ के क्रू मेंबर्स का ये कहना था कि शायद उसने वो चश्मा इसीलिए पहना था ताकि वो एक फेमस पर्सनैलिटी बन सके, ताकि जब अथॉरिटीज वगैरह उसका स्केच बनवाएं तो वो उसकी पर्सनैलिटी को सही शो करे। नाज़रीन, रात 8 बजे के कुछ देर बाद सिएटल नेवाडा के दरमियान कहीं कूपर ने 2 पैराशूट और रकम लेकर हवाई जहाज के पिछले दरवाजे से छलांग लगा दी और वो फिर कभी नजर नहीं आया। एक वसी तलाश और 45 साल से ज्यादा की तलाश के बावजूद छलांग लगाने के बाद इस शख्स की शिनाख्त या इसकी किस्मत के बारे में कोई नतीजा अखज नहीं किया जा सका। इसे FBI और अमेरिकी तारीख के कोर्ट केसेस के सबसे बड़े केसेस में से एक केस समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कर दें और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।